हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, इससे पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और उसकी थर्ड एक्सरसाइज में। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन सभी एक जैसे हैं। मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए होंगे शायद। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। 8 तक उसमें कंप्लीट कर लीजिए ना। ठीक है, तो आज हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें 8 तक सभी हो जाएंगे। 8 तक सभी क्वेश्चन, थर्ड जो एक्सरसाइज है उसमें सभी एक जैसे क्वेश्चन है, सब हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस, यानी कि फंक्शनों का विस्तार। फंक्शनों का विस्तार समझ लीजिए क्या होता है। अभी जैसे मान लिया कोई फंक्शन हमारे पास sin x है, तो sin x का हमें विस्तार देखना। ठीक है, तो sin x का एक्सपेंशन यानी कि क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो ये इस फंक्शन का क्या है, विस्तार है, एक्सपेंशन है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है क्या, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। वो हमें कोई फंक्शन देगा कि sin x की इसका विस्तार करिए, तो हमें ये सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ थ्योरम है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ठीक है, इससे हम किसी फंक्शन का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए इस थ्योरम को। ठीक है, प्रूफ भी आ जाता है, प्रूफ भी करेंगे इसको। मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या होती है, लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। एफ कोई फंक्शन है, किसका, एक्स का फंक्शन है, विच इज पोसेस कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर इन द इंटरवल 0x। जो ये फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है, और जो इसके डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर किस इंटरवल में है, 0x में, एज्यूमिंग दैट fx can be expanded as an infinite power series in x we have। तो ये होती है एक्सपेंशन, वो मैक्लॉरिन थ्योरम। fx बराबर किसके, f0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस डॉट डॉट, ये कोई एन टर्म मान लिया, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n बार डैश। यहाँ जैसे डबल डैश है, यहाँ कितनी बार डैश आएगा, कौन से पॉइंट पे, और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। यानी कि इसकी जो सीरीज होती है वो उसकी पावर कहाँ तक जाती है, वो इन्फिनिटी तक जाती है। कहाँ तक एक्सपेंड होती है, इन्फिनिटी तक एक्सपेंड होती है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फंक्शनों का एक्सपेंशन करना, विस्तार करना। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो सिद्ध करने में कोई फंक्शन मान लीजिए, आप प्रूफ देखिए इसका। लेट, हमने कोई फंक्शन मान लिया fx मान लिया हमने a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरीके से कितना a3 एक्स क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक मान लिया, ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमने इसका विस्तार मान लिया किसी फंक्शन का fx का। ठीक है, तो इसका विस्तार में हमें जो वैल्यू निकालनी, a0 की वैल्यू निकालनी, हमें इससे, इस फंक्शन से ये सिद्ध करना। तो हमें a0 की वैल्यू निकालनी, क्या ला के दिखानी, f0, a1 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, क्या आनी चाहिए, f डैश 0 बटे फैक्टोरियल 1, और किसकी वैल्यू निकालनी, a2 की निकालनी। a2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, f डबल डैश अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो इतनी टर्म होते हैं, प्लस यहीं पे लिख सकते हैं डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, डिफरेंशिएशन करिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो f डैश कितना आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा। f डैश x बराबर कितना, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना, e1 बचेगा इनटू, ठीक है, x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 हो जाएगा, प्लस आगे करेंगे a2 तो है ये कितना, 2x। ठीक है, और यदि इसे आगे भी देखा जाए तो क्या जाएगा, a3 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। चलो ले लीजिए ये टर्म भी, क्या, a3 एक्स क्यूब। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
डबल डैश आ जाएगा, ट्रिपल डैश, ठीक है। इसी तरीके से इसका सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सक्सेसिव यानी कि उत्तरोत्तर अवकलन, ठीक है, एक से ज़्यादा बार अवकलन करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट करिए, अभी मैं से ऊपर से मिटा के ऊपर करूँगा। एग्जाम में 2.5 मार्क्स की लिखने के लिए भी आ जाती है कि स्टेट द मैकलेंस थ्योरम, तो मैकलेंस थ्योरम को लिखिए, तो केवल स्टेटमेंट लिखना होगा। और ये दिया जाएगी स्टेट एंड प्रूफ मैकलेंस थ्योरम, तो उसको लिखना भी होगा और उसे क्या भी करना होगा, प्रूफ भी करना होगा। तो चलिए इसे नोट करिए अभी। चलिए आगे देखिए, हमने डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट का, या ये लिख दीजिए बाई किससे कर रहे हैं हम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से, ठीक है, यानी कि उत्तरोत्तर डिफरेंशिएशन, ठीक है, अवकलन करेंगे इसका। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बाई क्या, सक्सेसिव, बाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो एक, ठीक है, फिर कितना आएगा, एफ डबल डैश एक्स, करना डिफरेंशिएशन 2 बार, हाँ इसी का ही कर देंगे, 0, इसका भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2a2 बचेगा, आगे बोलो, प्लस कितना 6a3x प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, एफ ट्रिपल डैश एक्स यदि निकाल लेंगे, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा 6a3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ऐसे ही इन्फिनिटी तक। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, इसे क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, ये क्या आ गई थर्ड, और ये क्या आ गई 4। इनमें x बराबर 0 रख दीजिए, आसान सा ही प्रूफ है इसका भाई। पहले तो ये फंक्शन मान लीजिए, इस फंक्शन का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 1 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार, 3 बार, डॉट डॉट, ऐसे ही कितनी बार, n बार तक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितना है, ये ट्रिपल डैश है ये। तो इसी तरीके से और आगे तक इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें x बराबर 0 रख दीजिए, जो इक्वेशन है ये, पुटिंग कितना x बराबर कितना 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन किस में, इक्वेशन फर्स्ट कोमा सेकंड थर्ड, ठीक है, और किस में, फोर्थ में, और आगे जो भी होंगी सभी में रख दीजिए, n टाइम्स वाले, ठीक है। हम टोटल ये टर्म निकाल देंगे, 3-4 टर्म निकाल देते हैं बाकी, ठीक है। n बार भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं यदि n बार टर्म निकालना, ठीक है, या ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसा भी कर रहे हैं इसको। चलिए x बराबर क्या रख दीजिए, इसमें 0 रख दीजिए, रखना f0 का मान बताना, इसमें रखेंगे, यहाँ सब क्या हो जाएंगे 0, तो क्या बचेगा a0, ठीक है, और फिर कितना f डैश 0 बराबर a1, ठीक है, फिर कितना f डबल डैश 0 बोलो 2a2, ठीक है, ये भी बता दीजिए, f ट्रिपल डैश 0 बराबर कितना 6a3। n बार टर्म तो चाहो निकाल सकते हैं n बार डिफरेंशिएशन करके भी, ठीक है, या शुरू की 3-4 टर्म निकाल देते हैं और सीरीज आ जाती है। वही मान लिया किसी का हमें एक्सपेंशन करना, जैसे कि मैं बता रहा कि साइन एक्स का एक्सपेंशन करिए, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन मैंने अभी तुम थोड़ी देर पहले बताया, एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस, बस 3-4 टर्म निकाल के ये एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी, a0 की निकल गई ना, तो और ये सारी वैल्यू निकल गई, तो ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखनी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किस किस की, a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट, कहाँ रख दीजिए इनको सबको, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में,
नीचे का कर लिया होगा सभी ने, ही है ना, सभी ने कर लिया। चलिए इसमें वैल्यू रख दीजिए तो एफ एक्स बराबर, चलिए इसे भी मिटा देता हूँ मैं। बोलिए भाई एफ एक्स बराबर ए जीरो का मान रखना, ए जीरो की जगह क्या रखना, एफ जीरो प्लस ए वन का मान कितना, एफ डैश जीरो इंटू कितना एक्स आएगा प्लस बोलो 2, ठीक है, बटे में आ जाएगा ना। हमें तो किसका मान रखना, a2 का, a2 का मान बताना, यहाँ आ जाएगा इसके अपोन में, है ना। तो 1/2 एफ डबल डैश जीरो एक्स स्क्वायर प्लस, चलो एक टर्म और बोल दो वहाँ से, 1/6 एफ ट्रिपल डैश जीरो एक्स क्यूब। ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आ गया होगा, ठीक है, कितना आ गया ये, एफ एक्स बराबर कितना, एफ जीरो प्लस 1/, फैक्टोरियल 1 नहीं लिख सकते क्या, एक्स आएगा फिर एक्स इंटू कितना, एफ डैश जीरो प्लस, इसको 1/, फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर कितना, एफ डबल डैश जीरो प्लस फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो ये हमने, ठीक है, मैक्लैरिन थ्योरम प्रूफ कर दी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, नोट करिए इसको। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैक्लैरिन थ्योरम्स कैन बी रिटन एज, चलिए पढ़ लिखूंगा मिटा के दूसरे तरीके से। चलिए आगे देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं इसको। मैक्लैरिन थ्योरम्स, मैक्लैरिन्स थ्योरम कैन, ठीक है, कैन आल्सो बी रिटन एज, कैन आल्सो बी रिटन एज, रिटन एज। तो देखिए एफ एक्स को, फंक्शन को y मान सकते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, y आ जाएगा बराबर एफ जीरो को क्या कहते हैं हम, y0 प्लस 1/, फैक्टोरियल 1 x, एक बार डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, y1, कौन से पॉइंट पे, 0 पे, प्लस कितना 1/, फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, बोलो क्या आएगा, y2 एट 0 प्लस 1/, फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, तीन बार डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, y3 एट 0 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो यदि कोई फंक्शन y है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद आएगी टेलर्स थ्योरम, ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद टेलर्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद टेलर्स थ्योरम, तो टेलर्स थ्योरम समझ लीजिए इसका स्टेटमेंट, लेट एफ एक्स बी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स किसका फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है, विच पोसेस कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स इन द इंटरवल ए प्लस एच, ठीक है, यानी कि जो रखता है, यानी कि कंटिन्यूअस डेरिवेटिव सभी ऑर्डर के, भाई कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, दो बार कर दो, सारे के सारे फंक्शन कैसे होने, सारे के सारे डेरिवेटिव कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस। भाई कंटिन्यूअस डेरिवेटिव कैसे होते हैं,
जैसे मान लीजिए यदि उसका ग्राफ बनाए किसी भी पॉइंट पे ना टूटे तो वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। भाई मान लिया किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना, वैसे तुम कंटिन्यूअस कैसे दिखाते थे, LHL निकालते थे, RHL निकालते थे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते थे, तीनों की तीनों कैसी आती थी, एक बराबर। तो फंक्शन कैसा होता था, कंटिन्यूअस। या ग्राफ से देख सकते हैं, तो ग्राफ से क्या, यदि किसी फंक्शन का किसी इंटरवल में, जैसे ये इंटरवल दे रखा, इंटरवल क्या दे रखा, a और a+h दे रखा, तो यहाँ मान लिया कोई पॉइंट कितना a और आगे कितना a+h। यदि फंक्शन का ग्राफ इसके बीच में ना टूटे तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, इन्होंने ये कहा जो इसके डेरिवेटिव हैं सभी डेरिवेटिव कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए, किस इंटरवल में, a और a+h में। सभी डेरिवेटिव कौन, एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार, 3 बार, सारे। ठीक है, कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। एज्यूमिंग दैट a+h कैन बी एक्सपेंडेड। ठीक है, जो a+h है, एक्सपेंडेड माने क्या होता है, विस्तार, एज एन इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पावर सीरीज इन h विच वो वी हैव, यानी कि a+h को हमने एक्सपेंड किया, विस्तार किया, किसकी पावर में विस्तार किया, h की पावर में। कहाँ तक विस्तार किया, इनफाइनाइट टर्म तक। तो वी हैव किसके बराबर आएगा, ये fa+h बराबर fa+h f'(a+h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2h, ठीक है, f'(a)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 (
भाई nवां टर्म होता तो यहाँ देखो h की पावर कितनी आएगी 0, nवें टर्म में तो n-1 आता। भाई जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो nवां टर्म क्या आएगा n-1। तो ये nवां टर्म है, जनरल टर्म है, ये जनरल टर्म है। यदि nवें टर्म की बात करें तो पावर कैसी आएगी, h की पावर n-1 आएगी। ठीक है, n-1 बार डिफ्रेंशिएशन, और बटे में भी कितना आएगा, फैक्टोरियल n-1 आएगा। ठीक है, तो वो उधर क्या लिखी हुई है, उसकी जनरल टर्म लिखी हुई है। तो इसको प्रूफ करेंगे। चलिए इसका प्रूफ देखिए। तो प्रूफ में एक फंक्शन मान लीजिए, प्रूफ में एक फंक्शन मान लीजिए, लेट f क्या मान लीजिए a प्लस h, ये मान लेंगे कितना a0 प्लस a1h प्लस a2 h स्क्वायर प्लस a3 h क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक मान लेंगे इसको, इन्फिनिटी तक। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये h में है ना, तो किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट, ये h के रेस्पेक्ट। तो लिख देंगे बाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, बाई, ठीक है, बाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से बोलना क्या आ जाएगा, f डैश a प्लस एच बराबर 0 प्लस a1 प्लस a2 2h प्लस a3 3h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। f कितना, डबल डैश a प्लस एच, कॉन्स्टेंट का क्या 0 प्लस कितना a2 इंटू 2 प्लस a3 6h डॉट डॉट कहाँ तक, फिर कितना f ट्रिपल डैश, f ट्रिपल डैश a प्लस एच बराबर 0 प्लस कितना 6a3 या a3 इंटू 6, और आगे कहाँ तक, ऐसे नीचे डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो अब इतना नोट करिए,
चलिए इससे आगे देखिए, इन इक्वेशन मान लीजिए और इन इक्वेशन में h बराबर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। ठीक है, फर्स्ट मान लीजिए इसको, सेकंड, थर्ड और ये 4, पुटिंग, बोलिए क्या रख दीजिए, h बराबर 0 इन इक्वेशन किस किस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, डॉट डॉट आगे जो भी आएंगी सब में। तो बताना यहाँ क्या जाएगा, एफ ए आ जाएगा। h बराबर 0 रखना, सब 0 हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा यहाँ, ए 0 बचेगा। फिर इसमें रखना एफ डैश ई, ठीक है, एफ डैश ई है ना, बराबर किसके, A1 आ जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। आगे बोलो एफ डबल डैश ए बराबर कितना, 2A2, तो इसमें रखेंगे 0, एफ डबल डैश क्या बचेगा, 2A2। और तीसरा भी रख दीजिए, एफ ट्रिपल डैश ए बराबर कितना, 6 × A3। अभी आगे तक और रख देंगे इसमें, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। किस किस का मान रखना, A0, A1, A2, A3 का। तो लिख देंगे पुटिंग दी वैल्यूज, बोलो किस किस की, वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2 डॉट डॉट, ठीक है, A3 या बस ऐसी डॉट डॉट कर दीजिए, A3 इन कहाँ रखना हमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, इसमें रख दीजिए। रखना A0 की जगह क्या रखना, एफ ए। A1 का मान रखना कितना, एफ डैश ए। A2 का मान रखना 1/2 एफ डबल डैश ए। इसमें रख दीजिए 1/6 है ना, 6 है, 3 है, 6 होगा, यहाँ से आएगा ना ये 3, ये रहा ना, यहाँ से 1/6 आएगा। हाँ कितना, एफ ट्रिपल डैश ए डॉट डॉट ऐसी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसको सही से लिख देंगे, ठीक है। तो ये टेलर्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। बोलिए क्या लिख देंगे इसको, एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपोन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 6 को फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दी, टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो करिए। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट देखिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए, स्टेट मैकलेंस थ्योरम। केवल लिखना है मैकलेंस थ्योरम को, ठीक है, लिख देंगे स्टेटमेंट इसका, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, स्टेट टेलर्स थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट लिखना, केवल लिख दोगे इसको भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रूफ नहीं करना इसका, है ना, केवल लिखना। यदि आएगा एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव, तो लिखना भी और क्या भी करना, प्रूफ भी करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना, राइट द एक्सपेंशन ऑफ ए की पावर एक्स बाई मैकलेंस थ्योरम। मैकलेंस थ्योरम से हमें, ठीक है, एक्सपेंशन करना यानी कि विस्तार करना, किसका करना, ए की पावर एक्स का। तो जो फंक्शन दिया उसे एफ एक्स मान लीजिए, लेट एफ एक्स बराबर, बोलो कितना, ए की पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए,
ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इनका किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलो क्या आ जाएगा, एफ डैश बराबर कितना, ए की पावर एक्स इंटू लोग ए। ठीक है, एफ डबल डैश बताना, एफ डबल डैश एक्स बराबर ए की पावर एक्स, एक लोग ए और आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लोग ए का होल स्क्वायर। बस 3-4 टर्म निकाल देते हैं, चलो ट्रिपल डैश निकाल दिया, कितना आ जाएगा, ए की पावर एक्स इंटू लोग ए का होल क्यूब। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे ही आ जाएंगे ये। ठीक है, जो टेलर्स थ्योरम होती है उसमें एफ जीरो की वैल्यू, एफ डैश जीरो की वैल्यू ये मालूम होनी चाहिए। तो ये कुछ इक्वेशंस मान लीजिए, चलिए क्या मान लीजिए इसको, फर्स्ट सेकंड, इसे क्या मान लीजिए थर्ड, इसे क्या मान लीजिए फोर। इनमें एक्स बराबर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। पुटिंग कितना, एक्स इक्वल टू 0 इन किन में, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड किन में, 4 में रखना। तो पहले क्या आ जाएगा, एफ 0 आ जाएगा, एफ 0 बोलो, ए की पावर 0, ए की पावर 0 का मान 1, कितना आ जाएगा ये 1। फिर एफ डैश 0, एफ डैश 0 बोलो, ये ए 0 का मान 1 इंटू कितना, लोग ए, तो क्या बचेगा, लोग ए बचेगा, बेस कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, ई बेस होगा। एफ डबल डैश बोलिए, एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश 0 इसमें रख दीजिए, ए की पावर 0 1, क्या बचेगा, लोग ए का होल स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश 0 बराबर कितना, लोग ए का होल क्यूब। ठीक है, बाई किससे लिख देंगे, मैक्लेरेंस थ्योरम, बाई मैक्लेरेंस थ्योरम। तो मैक्लेरेंस थ्योरम बोलना, मैक्लेरेंस थ्योरम क्या होती है बोलो, एफ एक्स बराबर क्या था, एफ 0 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0, फिर कितना था, एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0। ठीक है, फिर कितना, एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ किसकी, एफ 0, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0, इन इसे इक्वेशन मान लेना, इसी इक्वेशन में रख देना। इक्वेशन क्या मान लेना, चलो ए मान लेना, उसमें दिखने का नहीं इधर, ये यहाँ को मैं लिख दूँ, क्या इक्वेशन मान लेना इसको, ए इक्वेशन मान लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेना, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।